हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस किया था। और आज हमारा लेक्चर मॉडर्न अप्रोच को डिस्कस करेगा। बट मॉडर्न अप्रोच को डिस्कस करने से पहले लेट्स टेक अ क्विक रिविजन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। रीजन इज दैट बोथ द अप्रोचेज आर इंटरकनेक्टेड और दोनों अप्रोचेज आपको साथ में एक बार समझ में आ जाए उस हिसाब से। तो हमने जो समरी टेबल बनाई थी उसी समरी टेबल पे हम आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिवीजन फॉर्म में बनाया था। बोला था ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है उसके दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो पर्सनल में तीन तरह के लोग होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, नितेश, ये सब कौन आते हैं? नेचुरल पर्सन। वहीं आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि एम बेकर्स, रिलायंस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज इनको बनाने वाला कौन है? लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, और इनकी खुद की आइडेंटिटी है एक सेपरेटली। ठीक है, उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हमने बोला था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर तीन लोग आते हैं, नहीं चार चीजें आती हैं, ओनली चार ही आइटम आते हैं। दैट इज, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता क्या है? जो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहलाएगा। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनर्ड इनकम, अक्रूड इनकम। ठीक है, सैलरी जो एक्सपेंडिचर तो कर चुके हो पर जिसका पेमेंट देना अभी बाकी है उसे अपन क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब राम की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ राम कौन है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वहीं इम्पर्सनल के अंदर दो लोग आते हैं, रियल एंड नॉमिनल। कौन कौन आते हैं? रियल एंड नॉमिनल। रियल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो रूल्स तो हम बाद में बात करेंगे। रियल के अंदर सारी एसेट्स आती है, ठीक है, एक एसेट नहीं आएगी, दैट इज बैंक। क्योंकि बैंक किसके अंदर कवर्ड हो चुका है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में कवर हो चुका है। ठीक है, तो रियल के अंदर सारी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, किसके अंदर कवर अप हो जाएगी? रियल अकाउंट के अंदर। यानी कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, वो सारी एसेट्स किसके अंदर कवर्ड हो रही है? रियल अकाउंट के अंदर कवर हो रही है। वहीं नॉमिनल अकाउंट क्या बात करेगा? नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन की बात करेगा। बिजनेस में कोई तरह का लॉस हुआ है तो भी कौन बात करेगा? नॉमिनल अकाउंट बात करेगा। बिजनेस में कोई तरह का गेन हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से या नॉर्मल एक्टिविटी से, वो भी हमारा कौन बात करेगा? नॉमिनल अकाउंट बात करेगा। अब रूल्स की बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है ये तीनों के रूल्स जो है वो सिंपल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल है। वहीं रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसे अपन क्या बोलेंगे? रियल। वहीं नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, ये हमारा कौन सा अकाउंट बोलता है? नॉमिनल अकाउंट बोलता है। सो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स जो हमने आपके सामने रख दिए। अब हम बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक पे, दैट इज अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। इजी लगेगा, इसको भी समझने में समझेंगे। बट ये मॉडर्न अप्रोच कहती है मैं अपने आप को 5 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। पर्सनल, इम्पर्सनल, रियल, नॉमिनल सब भूल जाओ, सिर्फ 5 ही चीजों मेरे लिए मैटर करती है। पहले क्या बोलता है? एसेट्स, दूसरा बोलता है लाइबिलिटी, तीसरा बोलता है इनकम, चौथा बोलता है गेन और पांचवा बोलता है कैपिटल। ठीक है, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, लॉसेस और गेन अकाउंट। एक एक करके सारे अकाउंट डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है एसेट्स अकाउंट? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड सच इंक्रीज इज रिकॉर्डेड एज अ डेबिट। जब भी एसेट्स बढ़े उसको डेबिट कीजिए। व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एसेट्स, तो उस केस में उसको आप क्या कीजिए? क्रेडिट कीजिए। आई रिपीट, जब भी किसी एसेट्स का इंक्रीज होना इज डेबिट,
एसेट्स का डिक्रीज होना इज अ क्रेडिट। जैसे कि हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर, वही वापस एग्जांपल लेते हैं एक बार, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर क्या होगा, डेबिट। बट कैश गया तो कैश हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगेन कैश भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, नहीं सॉरी एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो एसेट्स अकाउंट के हिसाब से कैश को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट। आई रिपीट, हम ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चल रहे हैं। एसेट्स का इंक्रीज होना डेबिट, एसेट्स का डिक्रीज होना क्रेडिट। फर्नीचर इज एसेट्स, कैश इज एसेट्स। फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर बढ़ेगा, डेबिट। कैश जा रही है, कैश एसेट्स अकाउंट है, डिक्रीज हो गई है, इसलिए उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट। ये हमारा पहला रूल बोलता है एसेट्स का। अब इसी को इसने क्लैरिफाई किया जो मैंने फर्नीचर वाला बात किया, एसेट्स अकाउंट। और एसेट्स अकाउंट में क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन दिस साइड, कौन सी साइड, डेबिट साइड। और डिक्रीज इन द एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। आया ना, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, ट्रेडिशनल अप्रोच का ही मॉडिफाइड वर्जन है, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, मॉडर्न अप्रोच। क्या नाम दे दिया गया है, मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। अब लाइबिलिटीज की बात करें, वही चलेगा। लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना क्या होगा, क्रेडिट। वहीं लाइबिलिटीज का डिक्रीज होना क्या होगा, लाइबिलिटीज का डिक्रीज होना डेबिट होगा। जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्या होगी भाई साहब, क्रेडिट। लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो क्या होगी आपकी, डेबिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म बोरोज 10,000 फ्रॉम गोविंद, फर्म ने 10,000 रुपए गोविंद से बोरो किया, ठीक है। तो अब उस केस में बोरोइंग बढ़ी है, तो उस केस में लोन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिटेड हो जाएगा। बट वहीं हमने उस लोन को रीपे कर दिया, तो जब हम रीपे करेंगे तो लोन की वैल्यू गिरेगी, तो उस केस में लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर लोन बढ़ रहा है तो इंक्रीज इस तरफ, और घट रहा है तो किस तरफ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तीसरा अप्रोच आता है हमारा, कौन सा वाला अप्रोच, तीसरा हमारा अप्रोच आ रहा है कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट क्या बोलता है, एन इंक्रीज इन द कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। वहीं इंक्रीज डिक्रीज इन द कैपिटल वो क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। जब भी कैपिटल को कोई भी चीज इंक्रीज कर रही है तो कैपिटल क्रेडिट होगा, बट वहीं कैपिटल को कोई भी चीज डिक्रीज कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट। जैसे कि एडिशनल कैपिटल, कैपिटल को इंक्रीज करेगी, कैपिटल लगी हुई थी बिजनेस में और कैपिटल लगाई, कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसे अपन क्या करेंगे, क्रेडिट। वहीं बिजनेस से पैसा निकाल दिया, ड्राइंग कर दी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल रिड्यूस हो रही है, तो वो कहाँ होगा आपका, डेबिट होगा। कैपिटल को क्या करेंगे अपन, डेबिट, बरोबर ना। तो हमने अभी तक तीन चीजें बात की, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। एसेट्स के लिए रूल अलग है, बट लायबिलिटी एंड कैपिटल के लिए रूल सेम चल रहा है। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का गिरना क्रेडिट। वहीं लायबिलिटीज का बढ़ना क्रेडिट, लायबिलिटीज का गिरना डेबिट। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, कैपिटल का गिरना डेबिट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंट पे, दैट इज रेवेन्यू, और ये आपको क्लैरिटी बता रहा है, इस तरह से डिक्रीज को और इंक्रीज को ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब बात करते हैं रेवेन्यू अकाउंट और इनकम अकाउंट की, ठीक है। अब इनकम बढ़ेगा तो ये क्या बोलते हैं, ऑल इंक्रीज इन द इनकम एंड गेन, उसके लिए आपको क्या करना है, क्रेडिट। वहीं अगर इनकम में गिरावट हो रही है तो उसको क्या करोगे, डेबिट, ठीक है। तो अगर कोई भी इनकम कम हो रही होगी तो डेबिट करेंगे, वहीं भी कोई इनकम बढ़ रही होगी तो क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे। देखिए ये था हमारा कौन सा अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। जो सिंपल क्या कहता है, इनकम यानी कमाई। इनकम अगर हो रही है तो उस केस में इनकम को क्या करना है, बढ़ रही है तो क्या करना है आपको, क्रेडिट। कम हो रही है तो क्या करना है, डेबिट। जैसे सेल्स इनकम है, सेल्स हमारा क्या है भाई साहब, सेल्स इज आर कमाई है ना, इनकम। तो सेल्स जब होगी तो उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट। बट वहीं अगर सेल्स रिटर्न हो गया तो ये इनकम को रिड्यूस कर रही है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। लॉजिक क्लियर है।
अब अगर हम बात करते हैं लॉसेस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट की, तो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस में ये बोला गया है हमारे एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट। तो ये कहता है अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंसेस को करना है डेबिट, और एक्सपेंसेस गिर रहे हैं तो एक्सपेंसेस को क्या करना है आपको क्रेडिट। ठीक है, तो अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लो मैंने परचेज किया है, परचेज इज माय एक्सपेंस, परचेज को क्या करेंगे हम डेबिट। परफेक्ट। वहीं परचेज रिटर्न हुआ, ठीक है, तो परचेज रिटर्न हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस को रिड्यूस करेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। बरोबर ना। तो ये थे हमारे 5 मेजर सेगमेंट जिसको वापस इन्हें समरी में बताया है, क्रक्स में बताया है। और वो क्या बोल रहा है, क्रक्स हम देखेंगे सिंपल। अगर एसेट्स इंक्रीज डेबिट, अगर एसेट्स डिक्रीज तो अपन क्या करेंगे क्रेडिट। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, एसेट्स का इंक्रीज होना डेबिट, एसेट्स का डिक्रीज होना क्रेडिट, वहीं लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना क्या करेंगे, याद करो लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज का बढ़ना क्रेडिट, वहीं लाइबिलिटीज का डिक्रीज होना डेबिट। ठीक है, वहीं कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट, कैपिटल का डिक्रीज होना डेबिट, इनकम का इंक्रीज होना क्रेडिट, इनकम का डिक्रीज होना डेबिट, एक्सपेंसेस का इंक्रीज होना डेबिट, एक्सपेंसेस का डिक्रीज होना क्रेडिट। बरोबर ना। ये था हमारा नट सेल अबाउट मॉडर्न अप्रोच। बट अगर आप उसको ढंग से देखोगे ये ट्रेडिशनल अप्रोच से ही इंस्पायर्ड है। जैसे ये बोल रहा है एसेट्स का इंक्रीज होना डेबिट, तो हम वहां पे भी तो यही बोल रहे थे, एसेट्स यानी रियल, रियल क्या बोलता था, डेबिट था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, एसेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट। मतलब मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच से ही इंस्पायर्ड है, बस इसने चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा क्वेश्चंस आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से करने चाहिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा क्लैरिटी देते हैं कॉन्सेप्ट्स की। ये था हमारा मॉडर्न अप्रोच जो ये बोलता है क्या नट सेल में पूरा समरी सेगमेंट बता चुका है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ठीक है, ऑन विच साइड द इंक्रीज in the following account will be recorded, also mention the nature of account। ठीक है, आपको बताना है कि इंक्रीज कहां लिखा जाएगा और नेचर ऑफ अकाउंट बताना है। अब नेचर ऑफ अकाउंट आप लोग बताएंगे, साथ साथ में बताएंगे। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है भाई जी, रियल। प्रोप्राइटर पर्सनल, क्योंकि प्रोप्राइटर ओनर होता है। और उसके बाद मशीन रियल। रेंट रिसीव्ड इनकम नॉमिनल। डेटर्स पर्सनल। सैलरी पेड एक्सपेंडिचर नॉमिनल। ठीक है, पहले यही करना पड़ेगा तुमको काम। फिर क्रेडिटर्स अगेन पर्सनल। ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन कौन सा भाई, इनकम। इनकम यानी कौन सा अकाउंट, नॉमिनल। देखो यही हमने किया है। एसेट्स डेबिट, क्योंकि तब बढ़ेगी, अपन को इंक्रीज बोला है ना। एसेट्स डेबिट, एसेट्स डेबिट, फर्स्ट 3 आइटम्स एसेट्स बोल रहा है। एसेट्स 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 हमको पता था। ठीक है, वहीं अपने को क्या बोला, फोर्थ लाइबिलिटी है, हमने कर दिया लाइबिलिटी। और लाइबिलिटीज क्रेडिट होगी। प्रोप्राइटर्स अकाउंट लाइबिलिटी हो गया, मतलब कैपिटल का पार्ट हो गया। रेंट रिसीव्ड अगेन हमारा रेंट रिसीव्ड इनकम है जैसा हमने बोला। और सैलरी पेड, रेंट रिसीव्ड क्या होगा क्रेडिट, सैलरी पेड क्या होगा डेबिट। ये हमारा सिंप्लीफाइड उसने नेचर ऑफ अकाउंट के बेसिस पे जो इंक्रीज हो रहा है उसको मेंशन किया है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, ऑन विच साइड द डिक्रीज, अभी देखो अपन को पहले क्या बोला था, इंक्रीज बताओ, अब अपने को क्या बोल रहा है, डिक्रीज बताओ। अब आप लोग बताएंगे ना, मैं नहीं बताऊंगा। फर्नीचर को डिक्रीज करना है, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है भाई, फर्नीचर इज रियल अकाउंट।
ठीक है, और सैलरी पेड इज नॉमिनल, बैंक इज पर्सनल, सैलरी आउटस्टैंडिंग इज पर्सनल, प्रोप्राइटर पर्सनल, सुभाष कस्टमर पर्सनल। अब समझना, ये रियल है और इसको गिराना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। वहीं सैलरी पेड है, इसको डिक्रीज करना है तो इसको अपने को, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो इसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, वापस बैंक को डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। सैलरी आउटस्टैंडिंग को डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि सैलरी का आउटस्टैंडिंग का नेचर होता है क्रेडिट, पर इसको डिक्रीज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट को डिक्रीज करना है, डेबिट करो, कम करना है। सुभाष का अकाउंट को कम करना है, क्या करो, क्रेडिट करो। मतलब जो नेचर है उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा अगर आप क्रेडिट कर रहे हो तो, डिक्रीज कर रहे हो तो। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 1 और 2 दोनों ही इंक्रीज डिक्रीज यानी कौन सी अप्रोच के एग्जाम्पल हुए, ये हमारे मॉडर्न अप्रोच के एग्जाम्पल हुए, एकदम सही बोले। अब करते हैं हम एक क्वेश्चन जो है हमारा कौन सी अप्रोच का, कल वाली यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच का। ठीक है, ना आंसर नहीं देखेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि हमारे अकाउंट कौन कौन से हैं और उसके बेसिस पे हम चलेंगे। क्लासिफिकेशन करने को ही बोला है। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। कैपिटल पर्सनल, ड्राइंग पर्सनल। क्यों, कैपिटल लगाने वाला कौन, नितेश यानी ओनर। कैपिटल में से पैसे निकालने वाला भी कौन, नितेश यानी ओनर। तो दोनों ही कौन से अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट हो गए। फिर हम बात करेंगे कैश पेड, रोकड़ा पेड। कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल। ठीक है, अब पे किया है, चलो वो बाद में बात करेंगे। कैश इज रियल, अपने को सिर्फ इतना ही बोला है, आप इतना बताओ पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, इंक्रीज डिक्रीज या फिर डेबिट क्रेडिट नहीं बोला है। तो अपन सिर्फ सिंपल क्लासिफिकेशन करते हैं। कैश इज रियल। कैश रिसीव्ड भी क्या होगा भाई, रियल। कमीशन पेड एक्सपेंस है, क्या करेंगे अपन, कमीशन पेड एक्सपेंस है, नॉमिनल। कमीशन रिसीव्ड, नॉमिनल, क्योंकि इनकम है। परचेज एक्सपेंस, नॉमिनल। सेल्स इनकम, नॉमिनल। फर्नीचर एसेट्स, रियल। कैश एसेट्स, रियल। बैंक पर्सनल, बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल। ठीक है, डेटर्स पर्सनल, क्रेडिटर्स पर्सनल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस नॉमिनल, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स रियल। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स रियल। सैलरी एक्सपेंस नॉमिनल। सैलरी आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इंश्योरेंस एक्सपेंस नॉमिनल। इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड एक्सपेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल। बैड डेट्स रिकवर्ड, पैसा रिकवर हो गया, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया, गेन ऑब्लिक इनकम, नॉमिनल। ठीक है, ये थे हमारे क्लासिफिकेशंस जो आपने बोले, वही हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इसने स्टार बना के उसी को एक्सप्लेन किया है कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, और ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम्स के ही कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। एक और क्वेश्चन करें, कर लेते हैं, आलस मत फैलाओ। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। मशीन, बोलो कौन सा अकाउंट हो गया, मशीन इज एन एसेट्स, रियल। ड्राइंग पर्सनल, कैपिटल पर्सनल, सैलरी एक्सपेंस नॉमिनल। स्टॉक एसेट्स रियल। सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल। बैड डेट्स लॉस नॉमिनल। इंश्योरेंस एक्सपेंस नॉमिनल। गुडविल
इंटेंजिबल एसेट्स रियल, प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, सेल्स इनकम नॉमिनल, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम नॉमिनल। आया मजा? तो आपको पहले यही करना पड़ेगा, पहले आपको कौन सा अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, कौन सी अप्रोच से आप क्वेश्चंस को कर रहे हो वो भी डिपेंड करेगा। मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा रहता है कि डू इट विद द ट्रेडिशनल अप्रोच, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी देती है और आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत रिड्यूस कर देती है। हालांकि आप मॉडर्न अप्रोच से भी स्मार्टली करोगे तो क्वेश्चन वही तरीका है, काम करने का तरीका दो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं सेम तरीके से, इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, करे, चलो करते हैं ना। कैश कौन सा अकाउंट हो गया हमारा? एसेट। कौन सा अकाउंट? रियल। क्रेडिटर्स बोलेंगे बच्चा, क्रेडिटर्स इज अ नॉमिनल के रियल, गलत बोल दिया और गलत लिख दिया तुम लोगों ने। क्रेडिटर्स कौन हो गया भाई जी? क्रेडिटर हमारा बंदा है जिससे हमने उधार पैसा लिया है, ठीक है, या उधार माल लिया है, सॉरी पैसा नहीं लिया है। तो क्रेडिटर्स इज क्रेडिटर इज पर्सनल, बैंक पर्सनल, कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल क्योंकि इनकम है, ट्रेडमार्क्स पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स रियल, accrued commission representative personal, debtor personal, commission received in advance representative personal। ठीक है, ये सारे सेगमेंट्स हमारे वापस आंसर की के साथ में मेंशन भी किए गए हैं। आई होप आपको समझ में आया। 2 क्वेश्चंस और हैं, फटाफट कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, नहीं आंसर नहीं देखने का है, आंसर देखोगे तो चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया भाई जी? पर्सनल। टाटा स्टील कंपनी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, डेटर पर्सनल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, बैंक अकाउंट। अच्छा अपन ने गड़बड़ कर दी ना, टाटा स्टील कंपनी को हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नहीं बोला, गलत बोल दिया, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। और ये कौन सा अकाउंट हो गया हमारा? नॉर्मल पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और ये भी कौन सा अकाउंट हो गया हमारा? बोलो, आर्टिफिशियल पर्सन, एजुकेशन बोर्ड आर्टिफिशियल पर्सन, श्री राम कॉलेज आर्टिफिशियल पर्सन। ये सारे क्लासिफिकेशंस हमारे सामने आ गए। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। द 4th वन, द लास्ट वन, क्योंकि मैंने बोला ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट्स को लेके उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपके सामने आएगी। कमीशन पेड इज एक्सपेंस नॉमिनल, कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल, एक्रूड कमीशन। ठीक है, एक्रूड कमीशन अगेन कौन सा हो गया भाई? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, प्रीपेड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है रियल, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है नॉमिनल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल पर्सन, ड्रॉइंग पर्सनल, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, डेटर्स पर्सनल, सेल्स नॉमिनल, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल, और वो भी कौन सा वाला? आर्टिफिशियल पर्सन। बरोबर ना? तो रियल में तो हमारा एक ही आया, दैट इज लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। ये हमारा आंसर की दे रखा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हमने आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और साथ में हमने रूल्स सारे क्लैरिफाइड किए। ठीक है, एक बार नटसेल में वापस चलेंगे। ठीक है, और नटसेल में अगर हम बात करें तो आपके सामने स्क्रीन है। एसेट्स का इंक्रीज होना डेबिट, एसेट्स का डिक्रीज होना क्रेडिट, लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना क्रेडिट, लाइबिलिटीज का डिक्रीज होना डेबिट, कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट, कैपिटल का डिक्रीज होना डेबिट, इनकम का इंक्रीज होना क्रेडिट, इनकम का डिक्रीज होना डेबिट, एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट, एक्सपेंस का डिक्रीज होना क्रेडिट।
ये है हमारी कौन सी अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच जो दूसरा नाम है उसका, जिसके बेसिस पे आज हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, साथ में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के भी कुछ क्वेश्चंस किए। अब ये तो हाँ बेस, जिसके बेसिस पे हमने रूल्स सीखे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं जर्नल एंट्रीज, ताकि आप इनके रूल्स के बेसिस पे एंट्रीज कैसे फॉर्म करेंगे वो हम सीखेंगे। सी बच्चा, फर्स्ट स्टेप है जनरल एंट्री। जनरल एंट्रीज अच्छे से समझ ली तो आप ये समझ लो आगे का पूरा प्रोसेस आपका बहुत स्मार्ट और क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आपको भी इस लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में कोई डाउट है, डू कमेंट, वी विल सॉल्व योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। और वीडियो के एंड में क्या बोलता हूं हमेशा मैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी आर इनटू द सीएमए फाउंडेशन, स्टडीज आर इंपॉर्टेंट। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।